अजीत सैंपल लोड कर दो, पहले लोड करके पूरा दिखाओ, फिर बंद बंद कर दो। हाँ वहीं से शुरू करेंगे। और आप सैंपल यूज़ कर रहे हैं 10 ग्राम, अगर 1:10 यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आपका सैंपल होना चाहिए 28 ग्राम्स। फिलहाल अभी डेमो में तो नहीं करना चाहिए। आयरन है तो कुछ है आपका एथेनॉल या जो कुछ भी? टॉली में मैम इतना हो जाएगा, इफ़ नॉट देन IPA निकालती हूँ। आप कभी भी अगर टॉलविन यूज़ कर रहे हैं तो उसको बॉल के पहले ठीक है, तो आप बॉल के लेवल से भी डालेंगे, ठीक है, बस इतना ही यूज़ करें, डीप हो जाए उसमें, उसमें डिप हो जाए बस। लीकेज प्रॉब्लम। और 250 और 10 ना का जब आप उसको टाइट करना तो आमने सामने के बोल्ट ही सबसे पहले टाइट करिए। इसको टाइट करना, इसके सामने पहले टाइट करिए, फिर दूसरा। बस घुमाएंगे। तो अगर आना होगा तो देखिए पता नहीं, फिलहाल अभी नहीं। इसीलिए इसके तो ये 3 जो सेक्शन है, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन बने हुए हैं वैसे ही इसमें भी बने हुए हैं। मेल फीमेल है। आपको इसमें मैच कराना पहले इस सेक्शन में ये वाला मैच होगा, ठीक है, तो फिर जब आप लोड कर रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, और जब आप इसको बाहर निकालना होगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज पहले मैच करेंगे इसको। जैसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो होल है ये इसके वाले होल से मैच हो जाएंगे, तो इसी होल में आपको ये बोल्ट लगाने हैं। और आपको फर्स्ट काम ये करना है कि आपको डोर ये आपको लॉक करना है। अगर डोर लॉक नहीं हुआ तो मशीन नहीं चलेगी। ठीक है, ये इमरजेंसी स्विच है, इधर ही आ जाएंगे। अब इससे बात कर लो। ये जो है इमरजेंसी स्विच, आपको जब भी कुछ होता है कि अनवांटेड साउंड आ जाता है या कुछ लीकेज प्रॉब्लम या किसी तरीके का हजार्डस दिखता है तो आप अगर इसको प्रेस कर देंगे तो मशीन वहीं पे लॉक हो जाएगी और आप सैंपल को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इन केस मशीन को छोड़ के जा रहे हैं और मतलब 1 वीक या 1 के लिए आप नहीं है मशीन के पास, तो भी आप ऐसे लॉक करके की निकाल के आप जा सकते हैं, तो ये खुलेगा नहीं। प्रोग्राम चलता रहेगा? नहीं, मशीन स्टॉप हो जाएगी। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे वैसे मशीन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब इसको प्रेस करने से ये होता है कि आपका कोई भी जो प्रोग्राम आप सेव कर रहे हैं तो कोई आपका बदल नहीं होता, वही चेंज कर सकता है, तो ना मशीन रन कर सकता है, वो सेव रहेगा जो भी आप चेंज करके जाओ। आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो होगा नहीं, जो लास्ट पैरामीटर है वही सेव रहेगा। जब भी इसमें कुछ प्रोग्राम हमें चेंज करना होगा तो हमें ये इमरजेंसी की हमेशा रिलीज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट पहले इसको रिलीज़ करना है, आप की को ऐसे रोटेट करके ये रिलीज़ होगा। इसके बाद ये स्टॉपर है, मशीन को स्टॉप करने की स्टार्ट है, ये फ्लश है। फ्लश मतलब ये जो भी आपका करंट चल गया होगा उसको रीसेट करने के लिए ये फ्लश बटन है। मतलब इमरजेंसी केस में स्टॉप बटन अगर यूज़ कर रहे हैं तो नहीं, ये केवल प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्टॉप बटन अगर इमरजेंसी केस में लगा रहे हैं तो भी कर सकते हैं, ये तो नॉर्मली स्टॉप करना है, ठीक है। अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ आ जाता है इमरजेंसी कि आपको नहीं आ रहा है या इतनी जल्दी है या कोई स्पार्किंग हो गई है, तो आपको विद इन अ सेकेंड आपको डिसीजन लेना, तो आप सीधा इसी पे प्रेस कर सकते हो।
आपको प्रोग्राम की भी टेंशन नहीं लेनी, ना कुछ केवल किसी को प्रेस करके बस सब कुछ बाकी उसमें MCB है, वो गिरा देंगे तो पूरी मशीन की वायरिंग सही होगी। आप इसमें बैठ जाइए, नहीं हम बैठ जाएंगे। नहीं आप बैठ जाइए, हम इसे बता देंगे। अरे बैठो आप, अरे मैं उधर से ले लूँगा अरे आप बैठ सर आप बैठ जाइए। मतलब रनिंग टाइम मैक्सिमम 2 घंटे की है, 2 घंटे बाद घंटे बचेगा। नहीं 2 घंटे आप दे सकते हैं इसमें, मतलब नेक्स्ट घंटे यहाँ से आप जार के डायरेक्शन को चूज़ करेंगे। जैसा ही जार का डायरेक्शन चूज़ करेंगे उसका अपोजिट डिस्क का डायरेक्शन है। इधर एंटी क्लॉकवाइज जार को रखा तो आपकी डिस्क क्लॉकवाइज रहेगी। अगर यहाँ से आप जार को क्लॉकवाइज सेलेक्ट करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज, उसको भी 0 to 1 ही फॉर्म में देंगे। ये आपकी आखिरी स्लाइड, इसका नाम है S7। आपने स्टार्ट किया था S1 से, तो ये फर्स्ट स्लाइड थी S1 से लेके S7 तक की सारी स्लाइड आपको प्रोग्राम करनी है। जब भी आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो बस रीसेट किया, जार लोड किया और मशीन चला। आपको जो भी पैरामीटर उसको चेक करेंगे। S7 के बाद जितनी भी स्लाइडें आएंगी वो सारी स्लाइड ऑटो कैलकुलेट होगी, उसमें आपको कुछ एडिट नहीं कर सकते। वो केवल एक शॉर्ट है रेफरेंस के लिए है कि क्या हमारा बन रहा है टोटल। कि ये टोटल जो एक्सपेरिमेंट बना वो 14 घंटे 45 मिनट का था। आपको 10 घंटे का ग्राइंडिंग टाइम दिया था, या 30 मिनट का रनिंग टाइम दिया था, उसके बाद 15 मिनट का पॉज टाइम था। तो ये सारा कैलकुलेट करके इसमें दिया, इसमें पॉज टाइम ऐड, ये टोटल साइकिल रनिंग साइकिल से ग्राइंडिंग टाइम को, मतलब रनिंग टाइम को और ग्राइंडिंग टाइम को डिवाइड करके आप साइकिल निकाल सकते हैं। करंट ग्राइंडिंग टाइम अभी चला ही नहीं है मशीन, 0। ये करंट एक्सपेरिमेंट टाइम भी वही है। ये टाइम लेफ्ट है, ये बैक काउंटिंग होगी। करंट साइकिल भी 0, अभी जब चलाएंगे तो 1 होगा। जब आपका साइकिल कंप्लीट होगा तो वो 1 दिखाएगा, स्टार्ट होने को 1 नहीं दिखाएगा। ये डिस्प्ले करेगा कि आपने चूज़ किया, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चूज़ किया, अच्छा करेगा। ये आपका स्टेटस स्लाइड है। आप कभी भी मतलब मशीन चलाते तो इसी स्लाइड पे ही मशीन चलाएं। D8 नाम है, उसको लाने का एक ही तरीका है, मतलब 2 तरीके, या तो पूरा साइकिल लें आप, इस पर मशीन ऑन होगी, इस पर मशीन ऑन होगी, आप F14 लगाएंगे तो वही वाली स्लाइड होगी, ठीक है। तो इस पर आपका रनिंग टाइम और पॉज दोनों एक साथ दिखाई देंगे। ये रनिंग के बाद जब पॉज हो जाता है तो अक्सर कन्फ्यूजन मिलता है कि मशीन बंद तो नहीं हो गई। उसका इंडिकेशन दो है, एक तो यहाँ पर तो पॉज का नंबर चल रहा होगा और दूसरा ग्रीन लाइट यहाँ ऑन होगी। जब ग्रीन लाइट ऑन है तो मतलब मशीन वर्किंग है। अगर ग्रीन लाइट ऑफ है तो इसका मतलब या तो साइकिल पूरा हुआ या मशीन हुआ, तब आपकी लैंडिंग नहीं होगी। ग्रीन लाइट मतलब ऑफ रहेगी तो पॉज टाइम चलता रहेगा उस टाइम पे। नहीं, हाँ उस समय पॉज चल रहा होगा, मतलब मशीन रनिंग में होगी। मशीन तो रनिंग होगी। या कुछ नहीं चल रहा है तो पॉज टाइम चल रहा होगा, नहीं तो नहीं चल रहा होगा। जैसे दबाएंगे तो सारा प्रोग्राम सेट करने के बाद अपने को स्टार्ट प्रेस करना है। स्टार्ट प्रेस करेंगे, आपकी मशीन 20 सेकंड तक चलेगी। अब आपका मान लीजिए क्लीनिंग नहीं कर रहा है, आपने चला दिया 20 सेकंड, निकाल लिया, फिर आपको बस फ्लश दबाना है, सारा रीसेट हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर से 0 स्टार्ट। क्लीनिंग के टाइम पे Okay. फ्लश। अच्छा, ये केवल रीसेट करंट जो भी कभी कदार मतलब बाई मिस्टेक चल जाता है कि हमने सैंपल ही नहीं डाला, केवल बॉल डाल के चला दिया, तो 10 सेकंड चलिए। अब ये हो गया कि हमारा एक्सपेरिमेंट तो गड़बड़ हो गया, मतलब 10 घंटे चलाना था, 10 सेकंड तो ऐसे ही चलेगा। तो उसमें ये है कि आप रीसेट करके दोबारा चलाएंगे तो भी वही। तो इसमें वापस से प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। नहीं, अब जब रीसेट करेंगे तो जो आपने लीड सबसे पहले किया था इनिशियल में बस वही चलेगा। ओके। सर मतलब प्लस से प्रोग्राम से मतलब वही रहेगा, हाँ प्रोग्राम से टाइम 0 हो जाएगा। बिल्कुल टाइम 0 हो जाएगा। जो अगर आप प्रोग्राम रिसेट करना हो इमरजेंसी, प्रोग्राम रिसेट करना हो, अभी पूरा प्रोग्राम ही रिसेट करना है तो वैसे ही जैसे बताया था अभी हमने, फिर से अच्छा, स्टेप बाई करना स्टेप पूरा करना होगा। ग्राइंडिंग टाइम, फिर रनिंग टाइम, एक एक करके सभी को चेंज करेंगे। लेकिन कोई ऑपरेट करे आगे पहले आप लेकिन बताओ नहीं करना चाहोगे। अभी एक नहीं, ठीक है, अगर मशीन रनिंग में है तो अगर
सेफ्टी के लिए। ये सेफ्टी काम होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये इमरजेंसी वाले की की को अनलॉक करें प्रोग्राम सेट करने के लिए, राइट? अगर अनलॉक है तो कोई दिक्कत नहीं तो अनलॉक करनी पड़ेगी जब आपको प्रोग्राम रीसेट करना है ओके। या जब मशीन रन करनी है, ये आपको हर बार रिलीज़ करनी पड़ेगी। अगर लॉक है तो नहीं है तो कोई बात नहीं।